नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं सीधे ग्राउंड से कर रहा हूं और आया कहां हूं? आया हूं बिहार में। बिहार की राजनीति के बारे में यह कहा जाता है कि यहां पर हर कोई राजनीति समझता है। मैं गंगा किनारे हूं, गंगा के पानी में भी राजनीति बहती है। और बिहार की राजनीति क्या कोई करवट भी बदल रही है? छठे चरण का चुनाव मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। अब 8 सीटें बच गई हैं बिहार में, जहां पर अभी बटन दबाना बाकी है। 32 सीटों पर चुनाव हो गया, लेकिन ये 40 सीटें क्या कह रही हैं? 40 में से 39 सीटें एनडीए दूसरी दफा जीतने में कामयाब हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज यहाँ 3-3 रैलियां की हैं। और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं वो है 33 साल के युवा तेजस्वी यादव। आरजेडी की कमान खुद अपने हाथों में संभाले हुए हैं। और माई का जो समीकरण था कि मुस्लिम यादव वोट बैंक पर वो बैंक किया करते थे, अब उसे माई बाप भी बना दिया है। अब उसका माइकीकरण भी हो गया है, यानी कि मुस्लिम यादव उसके साथ कुशवाहा भी जुड़ गए हैं। पिछड़ों और अति पिछड़ों में भी क्या कोई सेंधमारी हो रही है? और साथ ही साथ चुनाव में तलखी भी बहुत बढ़ती जा रही है। इसी बिहार में हमने देखा था मछली को लेकर, मटन को लेकर एक मुद्दा बना, फिर हिंदू मुसलमान भी होता दिखाई दिया। लेकिन तेजस्वी जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर अड़ गए थे, डट गए थे। इस बार भी बेरोजगारी के मुद्दे पर ही वो अटके हुए हैं और इसे आरक्षण से, जातिगत जनगणना से जोड़ दिया है। तो जोड़ तो दिया, लेकिन क्या एनडीए का, बीजेपी का कोई तोड़ निकाल पाए हैं? खुद तेजस्वी यादव मेरे साथ यहाँ पर हैं। तेजस्वी यादव के बारे में बता दूं, लगभग 200 रैलियां कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 250 रैलियां देश भर में, लेकिन तेजस्वी ने 200 रैलियां की हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार में। और आज तेजस्वी प्रधानमंत्री बिहार में थे, काराकाट में थे। वो कह रहे हैं लालटेन लेकर आप मुजरा कर रहे हैं। देखिए, हम गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जो अहम मुद्दा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भाषा में, देखिए हम छोटे हैं लेकिन उनकी भाषा में गिरावट बहुत आई है। और इस तरह की भाषा बिहार में आके बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र की जननी है। यहाँ के लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सब समझते हैं। और जो ये भाषा बोल रहे हैं, जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाजपा के समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह की भाषा, बिहार आए 10 साल अपना हिसाब दीजिए, आपने बिहार के लिए क्या किया, या आपका 5 साल का अगला विजन क्या है, इस पे बात कीजिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, इस पे बात कीजिए। आप नौकरी, महंगाई पर बात कीजिए, गरीबी पे बात कीजिए। बिहार का बाढ़ बड़ी समस्या है, 1 मिनट भी नेपाल से बात की है 10 सालों में, समाधान निकाला है? लाखों लोग प्रभावित होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, एक चीनी मिल तक नहीं खोला गया। चंपारण गए, जहां भी गए, पिछले बार गए थे तो चीनी का चाय वहीं का पियेंगे, खुलवाएंगे। अब एक भी चीनी का जिक्र तो छोड़िए, चीनी मिल का भी जिक्र छोड़िए। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, देखिए नफरत की राजनीति बहुत आसान राजनीति होती है, जिसको प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। और काम पर वोट लेना बहुत मुश्किल होता है, ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं। इसलिए खाना कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये हम लोगों को पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं नफरत की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पलटवार करते हैं कि तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस जो है, वो इंडिया को इंडिया अलायंस कहते हैं, कि वो डरो और डराओ की राजनीति करते हैं। आप डरा रहे हैं लोगों को। 17 महीने हम सरकार में थे, केवल काम की बात करते थे। आधी आधी रात छापे मारने जाते थे अस्पताल में। 5 लाख नौकरियां दी मैंने, 3 लाख प्रक्रिया दी है जो आने वाली है। मानदेय बढ़ाया हमने स्वयं सहायता समूहों का, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो,
हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। प्रधानमंत्री बोलते कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि SC ST OBC सब आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे दें। झूठा प्रधानमंत्री है, झूठा प्रधानमंत्री। उनको डेटा नहीं पता। 75% बताओ कौन से भाजपा शासित राज्य में 75% आरक्षण है। हमारी सरकार ने इसलिए तो जाति आधारित गणना कराई ताकि साइंटिफिक एकरा है, और हम लोगों ने OBC का, SC का, ST का, EBC का 75%। बिहार सबसे पहला राज्य जहां 75% लोगों को आरक्षण दिया गया है। हम लोगों ने कैबिनेट से रिकमेंड किया कि इसको शेड्यूल 9 में डालने का, अब तक प्रधानमंत्री ने किए। आपको भी पता है, हम प्रधानमंत्री से 1 घंटे बात किए जब प्रतिनिधिमंडल हम लोग लेके गए थे दिल्ली। उसमें मुख्यमंत्री भी थे। किस विषय पे? जाति आधारित गणना करा दो भाई। 1 घंटे तो जाति आधारित गणना उन्होंने नहीं कराया। क्यों? क्योंकि उनकी मंशा थी आरक्षण विरोधी। जहां तक बात है, मंडल जब लागू हुआ तो उसके विरोध में जो आरक्षण के विरोध जो यात्रा थी, उसमें आडवाणी जी के साथ मंडल के खिलाफ मोदी जी। पर बीजेपी और प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं निषाद हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, तेली हो, इन सबका आरक्षण लेकर आप मुसलमानों को दे देंगे। 75% किसका बढ़ा बिहार में? प्रधानमंत्री ने बताया। और गुजरात में भी आप देखिएगा तो 25 ऐसी मुसलमान जातियां हैं जो मंडल कमीशन की सिफारिशों पे गुजरात में भी मिल रहा है मुसलमानों को आरक्षण। वो डेटा हम आपको दिखाते हैं। तो अभी तेजस्वी यहाँ जनसभा संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है हेलीकॉप्टर में बहुत घूम रहे हैं, उसके बाद अब जेल यात्रा भी करनी होगी। तो हमारी ये यात्रा सीधा सवाल अभी जारी है, बने रहिए।